नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आदर्श प्रश्न पत्र 2021 के कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक के, जिसमें से आपको 100% 100 नंबर के पेपर में से लगभग आपको 90 नंबर का क्वेश्चन इसी प्रश्न पत्र में से आना है। इसलिए आप इस प्रश्न पत्र को जब हम आपको हल कराएंगे तो इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। हमें ये परीक्षा अध्ययन की तरफ से उपलब्ध करवाया गया है। ऑनलाइन सपोर्ट के माध्यम से परीक्षा अध्ययन के द्वारा हमें ये पेपर उपलब्ध हुआ है। अतः आपको ध्यान रखना है, जो जो हम आपको हल करवा रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही आसानी से आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। प्रत्येक प्रश्न को हम बड़ी आसानी से आपको समझा देंगे। देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। आपको 5 प्रश्न दिए हैं, जिनमें से 4 प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प हैं। आपको उनको हल करना है और आसानी से समझा देना है। तो पहला प्रश्न है, जैसे भानुदयः इत्यस्मिन् पदे कः संधि अस्ति, कि भानुदय पद में कौन सी संधि है। तो आपको इसका उत्तर लगाना है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि इसलिए होगी यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जहाँ बीच में शब्द के बड़ा आ, बड़ा ऊ या बड़ी ई आता है, वहाँ दीर्घ संधि स्वतः हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, तत्धनलीनः इत्यस्य संधि अस्ति। तत्धनलीनः, इसकी संधि विच्छेद संधि पद जो होगा वह क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है तल्लीनः। तल्लीनः यह व्यंजन संधि है। बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगी। तीसरा प्रश्न है, देखिए अगला, जगदीशः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। जगदीश जो पद है, इसका संधि विच्छेद क्या है। तो इसका सही पद है जगत धन ईशा। ए वाला, आ वाला जो इसका आंसर है वह सही है। चौथा प्रश्न है, विसर्ग संदेह उदाहरणम अस्ति। विसर्ग संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण है इनमें मनोरथः। मनोरथा जो है वह विसर्ग संधि का उदाहरण। यह प्रश्न बार बार आता ही है, इसलिए आप इसको याद रख लीजिएगा। मनोरथा विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। तो अगला प्रश्न है, सदाचारः एव परमो धर्मः। इसमें वाक्य अव्ययम अस्ति। इस वाक्य में अव्यय क्या है। सदाचारः एव परमो धर्मः, इस वाक्य में अव्यय क्या है। तो इस वाक्य में अव्यय है एव। इस वाक्य में अव्यय होता है एव। अगला प्रश्न है, देखिए फिर वही उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, कि चोर भयम इत्यस्मिन् पदे कः समासः अस्ति। चोर भयम में कौन सा समास है। तो देखिए, समास तो चोर भयम में तत्पुरुष ही है, लेकिन तत्पुरुष में भी विभक्तियों के अनुसार यदि हम देखें तो यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास उसका उत्तर होता है। अगला प्रश्न है, द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। द्विगु समास का यहाँ पर उदाहरण कौन सा है। तो द्विगु समास की परिभाषा यही होती है कि संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात जहाँ संख्यावाची शब्द पहले होते हैं वहाँ द्विगु समास होता है। तो इन चारों में संख्यावाची शब्द जो है वह त्रिभुवन में आता है, इसलिए त्रिभुवन में द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है, रूपस्य योग्यम इत्यस्य पदस्य सामासिक पदम अस्ति। रूपस्य पदस्य जो कि समास विग्रह है, इसका सामासिक पद बनेगा अनुरूपम। रूपस्य योग्यम अनुरूपम, जहाँ योग्यम शब्द सामासिक विग्रह में आता है वहाँ उसका जो सामासिक पद होता है वह अनु उपसर्ग के साथ संयोजित होता है। अगला प्रश्न है, प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। प्राचार्य पद में कौन सा उपसर्ग है। प्र, प्राच, प्रा या प्रति। तो इसका सही उत्तर है प्रा। प्रा ही उपसर्ग है जो कि प्राचार्य पद में आता है। अगला प्रश्न है, देखिए अधोलिखितेषु उपसर्गः अस्ति। आप जब भी इस तरह के प्रश्नों को देखते हैं तो वहाँ पर अस्ति और नास्ति का अच्छे से आपको पढ़ना है कि यहाँ प्रश्न में उपसर्ग को पूछा है अस्ति कहा है या नास्ति कहा है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं और तुरंत उत्तर को लगा देते हैं। अस्ति नास्ति देखते बिना ही हम इसका निश्चय कर लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ प्रश्न को हमें पढ़ना है कि यहाँ पर अस्ति लगा है या नास्ति लिखा हुआ है। तो प्रश्न में है अस्ति, उपसर्ग कौन सा इनमें है। तो इसका सही उत्तर है अनु। इस प्रश्न में अनु उपसर्ग होता है। तीसरा प्रश्न है, द्रक्ष्यति इत्यस्मिन् पदे का धातु अस्ति। द्रक्ष्यति में कौन सी धातु है। द्रक्ष्यति जो है वो देखने अर्थ में होती है, इसलिए यहाँ पर जो है वो दृश्य धातु होती है। अपश्यन् इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। जहाँ वाक्य, यहाँ शब्द के अंत आगे आ लगा होता है, क्रिया के आगे आ लगा होता है, वहाँ पर लंग लकार होता है भूतकाल के अर्थ में। सी वाला इसका आंसर सही है। आ लगा हो तो वहाँ पर लंग लकार होता है। तीसरा प्रश्न है, देखिए लभे इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। लभे, इसमें कौन सा पुरुष है। तो हम देखेंगे कि यह परस्मै पद में हमें यह कहीं नहीं मिलता। ये आत्मनेपद की धातु होती है और आत्मनेपद में लभे जो है वो उत्तम पुरुष के एक वचन में आता है। लभे, लभावहे, लभामहे, इस प्रकार से इसका प्रयोग हम करते हैं। चौथा प्रश्न है, गच्छानि इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। गच्छानि में कौन सा वचन है। तो गच्छानि में एक वचन होता है जो कि लोट लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन होता है। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन।
अगला प्रश्न है अहम विद्यालयम गच्छामि, इसमिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। इस वाक्य में अव्यय कौन सा है? अहम, अद्य, विद्यालयम या गच्छामि, क्या है? तो इस वाक्य में अव्यय है अद्य। अगला प्रश्न है देखिए याचमानः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। याचमानः में कौन सा प्रत्यय है? तो याचमानः में याच धातु के साथ सानस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। फिर है अगला प्रश्न टाप प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति। टाप प्रत्यय का इन चारों में से कौन सा उदाहरण है? तो टाप प्रत्यय जो होता है वह स्त्री प्रत्यय है, जो कि पुल्लिंगवाची शब्दों को स्त्रीत्व में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ अज शब्द से टाप प्रत्यय का प्रयोग किया और अजा शब्द यहाँ पर बनता है, इसलिए इन चारों में से जो टाप प्रत्यय का उदाहरण है वह है अजा। अगला प्रश्न है लघुत्वम प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। लघुत्वम जो है वह किस प्रत्यय का उदाहरण होता है? तो लघुत्वम जो है वह त्व प्रत्यय का उदाहरण होता है, क्योंकि इसकी प्रकृति में जिस प्रकार से अंत में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर त्वम लिखा हुआ है, तो त्व ही इसका अंतिम उदाहरण होता है। तुमुन प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति। तुमुन प्रत्यय, इन चार में से तुमुन प्रत्यय वाला जो उदाहरण है वह कौन सा है? तो इसमें तुमुन प्रत्यय वाला उदाहरण है पठितुम। तुमुन प्रत्यय भी हम देख लेते हैं कि हमें उसकी प्रकृति से ही समझ में आ जाता है। अगला प्रश्न है खाली स्थान। आपको एक सूक्ति दी है, सूक्ति को पूर्णतः करना है, तो इसलिए आपको 21 पार्ट में जो सूक्तियां दी है उन सूक्तियों को याद करना है। उनमें से भी एक प्रश्न आपके सामने उपस्थित होता है। रिक्त स्थान किल मनुष्याणाम दैवतानाम च दैवतम। तो इसका सही आंसर है माता। माता किल मनुष्याणाम दैवतानाम च दैवतम। यह सूक्ति है जो कि 21 पार्ट में है, इसलिए आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। आप 21 पार्ट को पढ़ लेंगे तो। प्रश्न नंबर 5 है रिक्त स्थान। पहला रिक्त स्थान है दानेन रिक्त स्थान वशी भवंती। तो दानेन भूतानि, सबसे पहला हम लिख देंगे दानेन भूतानि वशी भवंती। दूसरा है एकम एव अद्वितीयम परब्रह्म। एक ही है और अद्वितीय है। परब्रह्म जो है वह सिर्फ एक है और अद्वितीय है, मतलब जो द्वितीय नहीं होता है। फिर है देखिए इसके बाद कि नगर्याः। तीसरा है नगर्याः स्थिति ही पुरातन कालात एव विद्यते। तीसरा आ जाएगा इसमें पुरातन कालात एव। चौथा है रिक्त स्थान प्रकाशम प्रयक्षति। तो सूर्यदेवः प्रकाशम प्रयक्षति। सूर्यदेव जो होता है वह प्रकाश हमें देता है। फिर है प्रक्रीडितो वारिधरैः सुरेंद्रः। मतलब बादलों के साथ में जो सुरेंद्र है वह क्रीड़ा कर रहे हैं। सुरेंद्र अर्थात इंद्र जी, वह क्रीड़ा कर रहे हैं। अगला है कि परोपकारः कर्तव्यः। परोपकारः कर्तव्यः प्राणैः कंठगतैरपि। प्राणैः, इसका सही आंसर आ जाएगा प्राणैः। फिर देखिए प्रश्न नंबर 6 में प्रश्न और उत्तर। प्रश्न उत्तर जो होते हैं वह आपको 5 दिए होते हैं और उन 5 में से हमें 3 को करना होता है, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। पहला प्रश्न है जनाः कदा शिष्टाः भवन्ति। तो ये भी एक सूक्ति का उत्तर है कि जनाः कदा शिष्टाः भवन्ति। तो परोपदेश वेलायाम शिष्टाः सर्वे भवन्ति। भाई लोग कब होते हैं? जब परोपदेश, दूसरों को उपदेश देते हैं, तब वह शिष्ट दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है कह मृतोपि जीवति। कौन मरने के बाद भी जीवित रहता है? यह परोपकारम करोति सह मृतोपि जीवति। जो व्यक्ति परोपकार करता है वह मरने के बाद भी उसका जीवन जीता है। तीसरा प्रश्न है सर्व प्राचीना भाषा का अस्ति। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो सर्व प्राचीना भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। चौथा प्रश्न है कृषि बलैः काः समेधिताः भवन्तु। कृषि बल, कृषि किसानों के द्वारा क्या किया जाता है? तो किसानों के द्वारा धान्य वृद्धि, कृषि बलैः धान्य वृद्धयः समेधिताः भवन्तु। और अंतिम प्रश्न है दयानंदस्य जन्म नाम किम आसीत्। दयानंद के जन्म का नाम क्या था? तो दयानंदस्य जन्म नाम मूलशंकरः आसीत्। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखितेषु द्वयोः शब्दयोः शब्दरूपाणि निर्देशानुसारं लिखत। इन 3 शब्दों में से 2 के शब्दरूपों के साथ हमें लिखना है। जैसे पहला है राम। राम शब्द की हमें चतुर्थी विभक्ति लिखनी है। राम शब्द की चतुर्थी विभक्ति जो है वो संपूर्ण तीनों ही वचनों में हमें लिखनी है। तो रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। उसी प्रकार से पितृ शब्द की भी इन्होंने पूछा तृतीया विभक्ति। तो पित्रा पितृभ्याम पितृभ्यः। तृतीया विभक्ति पूछी है, तो ये पितृभ्य यहाँ पर इन्होंने गलत दिया है, पितृभी होगा। पितृभी आप लिखिएगा, पितृभी यहाँ मिसप्रिंट हुआ है ये। यह तृतीया विभक्ति पितृ की जो होती है वह होती है पित्रा पितृभ्याम पितृभिः। फिर है तीसरा नंबर तत्शब्द से स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति का लिखना है। तो तस्याह तयोः तासाम, ये सही है। तस्याह तयोः तासाम, ये इसका उत्तर सही है। इन 3 में से सिर्फ आपको 2 के रूप लिखने हैं, जो कि आपको 2 नंबर के आते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 8 कि तब और राज्ञाम, इनके विभक्ति वचन
आपको लिखना है, इनके विभक्ति और वचन हमें लिखना है। तो पहला है जैसे तब, तो तब में कौन सी विभक्ति है, तो तब जो है वह युष्मत शब्द रूप का होता है और इसमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है। षष्ठी विभक्ति एक वचन युष्मत शब्द रूप के साथ होता है। अगला है राज्ञाम। राज्ञाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन होता है। यह भी राजा शब्द, इसमें जो मूल शब्द है वह है राजा शब्द, तो राजा शब्द के मूल शब्द से राज्ञाम शब्द निकलता है। प्रश्न नंबर 9 है अधोलिखितेषु गद्यांशेषु गद्यांशद्वयं प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। 10 नंबर के आपको 3 गद्यांश दिए हैं, उन 3 गद्यांश में से आपको किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं, किन्हीं 2 को आपको लिखना है। तो प्रश्न है जैसे पहला कि मूल शंकर कुत्र विचरन, इसको संपूर्ण को आपको पढ़ना है। जैसे ही आप संपूर्ण को पढ़ लेंगे, संपूर्ण गद्यांश को, तो आपको प्रश्नों के उत्तर आसानी से इसमें मिल जाएंगे। ये बहुत ही सरल पार्ट होता है, एक प्रश्न पत्र का सबसे सरल पार्ट यही होते हैं गद्यांश और पद्यांश। जब 20 नंबर बहुत ही आसानी से होते हैं, इसलिए छात्रों से निवेदन भी है और उनसे अपेक्षा भी है कि वह गद्यांश और पद्यांश के नंबर बिल्कुल भी ना कटने दें, उनको आराम से पढ़ें, क्योंकि संस्कृत का पेपर जो होता है वो छोटा होता है और छोटा होने के साथ साथ आपको उसमें ध्यान लगाना चाहिए और आपको समय भी इसमें बहुत काफ़ी मिल जाता है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा तीनों को, तीनों बहुत ही आसान हैं। इन तीनों को जैसे ही हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ जाएंगे और इनके प्रश्न उत्तर भी हम लिख देंगे, इसलिए हम आपको इनको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इनके जो उत्तर हैं वह गद्यांश और पद्यांश दोनों के गद्यांश पद्यांश में ही होते हैं। अगला है देखिए 11वां नंबर प्रश्न। 11वां नंबर प्रश्न में युग्म मेलनम, आपको जोड़ियाँ मिलानी है, लेकिन कोपि चत्वारः, ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो आपको अच्छे से याद हो उन चारों का ही आपको युग्म मेलन करना है। जैसे पहला है प्रकृति प्रदत्तः वरः, तो प्रकृति प्रदत्त वर जो है वह है वृक्षः। द्विज श्रेष्ठः, द्विज में श्रेष्ठ कौन है, द्विजों में भी श्रेष्ठ कौन है, तो वह वृद्धः। गज एव, गज कैसा था, तो गज जो था वो मदांध था, मदांध यहाँ पर लगा देंगे। महापुरुषाः प्रसिद्धाः, और समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यः, महापुरुष जो होते हैं वह प्रसिद्ध होते हैं और समय का सदुपयोग हमें करना चाहिए। ये 5 है, लेकिन 5 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 के ही आंसर देने हैं। प्रश्न नंबर 12 है, देखिए प्रश्न नंबर 12 में लिखा हुआ है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत कोपि चत्वारः। यहाँ भी आपको 5 दिए हुए हैं, लेकिन 5 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 4 का ही प्रयोग करना है। पहला है वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम अस्ति, वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है, इसलिए यह वाक्य सही है। दूसरा है यशोधरा राहुलस्य माता आसीत, यशोधरा जो थी वो राहुल की माता थी और सिद्धार्थ की पत्नी थी, यह भी वाक्य सही है। फिर अगला सूर्यदेवः वृष्टिम वर्षति, सूर्यदेव वृष्टि करते हैं, तो ये वाक्य गलत है, सूर्यदेव जो है वो प्रकाश देते हैं हमें। अगला प्रश्न है कुले लोके च अनुजः श्रेष्ठा भवति, कुल में और लोक में अनुज जो होता है वह श्रेष्ठ होता है, तो यह बात भी गलत है, क्योंकि ज्येष्ठा श्रेष्ठा कुले लोके, कुल में और लोक में ज्येष्ठ व्यक्ति वही श्रेष्ठ होता है। और अंतिम है इसका मानव शरीरम देव दुर्लभम नास्ति, मानव शरीरम जो है वो देव दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ नहीं होता है, तो यह वाक्य गलत है। देव दुर्लभम मानव शरीरम वर्तते, मानवों में भी देव दुर्लभ होता है। अगला प्रश्न है देखिए अधोलिखितेषु प्रश्नेषु चतुर्णाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम एक पदेन लिखत। चतुर्णाम केवल 4 प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में ही यहाँ पर देने हैं। पहला प्रश्न है सर्वोत्तमम भूषणम किमस्ति, सर्वोत्तमम भूषणम, सबसे अच्छा आभूषण क्या होता है, तो सबसे अच्छा आभूषण वाक्भूषण होता है, वाक्भूषणम वाक्भूषणम भूषणम। दूसरा प्रश्न है दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे अभवत, तो दयानंद का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था, तो गुर्जर प्रदेश में हुआ था, अर्थात गुजरात में इनका जन्म हुआ था। तीसरा है भारतीय एकता साधकम किम, तो संस्कृतम, भारतीय एकता का साधक यदि कोई है तो वह है संस्कृत भाषा। चौथा प्रश्न है भारतस्य पुरातनः सखा कः विद्यते, भारत का सबसे प्राचीन सखा कौन है, तो वह है हिमालय। और अंत में है छत्रसालस्य पितुः नाम किम, छत्रसाल के पिता का नाम क्या था, तो याद रखिए श्री चंपत राय, छत्रसाल के पिता का नाम था श्री चंपत राय। अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न नंबर 14 प्रश्नपत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय स्वपाठ्य पुस्तकस्य सुभाषितोऽयं लिखत। आपको कोई 2 सुभाषित लिखने हैं जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आए हों, इसलिए आप कम से कम 6 सुभाषित श्लोक आपको याद होने चाहिए, जिससे कि आप यदि 6 आपको याद है और 3 प्रश्न पत्र में आते ही हैं, इसलिए उन तीनों को यदि क्रॉस चेकिंग मिसमैच हो जाता है तो आपको कम से कम 3 तो याद रहें। इसलिए आपको प्रश्न
को याद करना है और उसके अंदर जो सुभाषित श्लोक दिए गए हैं उन सुभाषित श्लोकों की सुभाषित श्लोकों के नंबर भी आपको पूर्णतया मिलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है स्वप्राचार्यस्य कृते पंचदिवसानां अवकाशार्थम एकम प्रार्थनापत्रम संस्कृत भाषायां लिखत। अपने प्राचार्य को अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। उसके अथवा में एक मित्राय स्वाध्यायनस्य वर्णयनम एकम पत्रम संस्कृत भाषायां लिखत कि अपने मित्र को एक पत्र लिखना है जिसमें अपने अध्ययन के स्वाध्याय किस प्रकार से चल रहा है उसके विषय में आपको उसे बतलाना है। तो ये तो हम प्रेफर नहीं करेंगे, आपको न ही रेफर करेंगे, लेकिन आप एप्लीकेशन जो होती है अपने प्राचार्य के लिए 5 दिवस के अवकाश के लिए उसको आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से याद कर लीजिए, क्योंकि 4 नंबर का यह प्रश्न होता है, इसमें भी आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटता है। फिर है अगला शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य को आपको शुद्ध करना है। यहाँ बच्चों इस 5 नंबर के प्रश्न में कई बच्चों के प्रश्न नंबर कट जाते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि उन्हें वाच्य परिवर्तन याद ही नहीं होता है। अब हम एक या 2 दिन में एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें वाच्य परिवर्तन हम आपको अच्छे से बतला सकें, आपको समझा सकें। तो आपको हमें यहाँ अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं, इन अशुद्ध वाक्यों को आपको शुद्ध करना है। जैसे पहला है मम दुग्धम रोचते, तो हमें ध्यान रखना है कि जहाँ भी वाक्य में रोचते क्रिया होती है वहाँ कर्ता में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो मम के स्थान पर हम यहाँ पर लिख देंगे मह्यम दुग्धम रोचते। दूसरा प्रश्न है सीतारामस्य सह वनम गता। वाक्य में हमें ध्यान रखना है कि जहाँ सह शब्द होता है तो सह शब्द के आगे वाले अक्षर में आगे वाले जो कर्ता रहेगा उसमें हमेशा हम तृतीया विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है पत्राह पतंती। पत्राह पतंती, देखिए यहाँ पर क्रिया जो है वह बहुवचन है और पत्राह जो है वह द्विवचन है, द्विवचन भी नहीं है। तो हमें यहाँ पर भी बहुवचन करना है, क्रिया को भी कर्म को भी हमें बहुवचन करना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर पत्राणि पतंती। अगला है सैनिकः अश्वेन पतति। जहाँ पतति क्रिया होती है वहाँ पर अलग होने वाला, जहाँ संबंध टूटता है वहाँ उस संबंध विच्छेदक जो करता होगा वहाँ हमें पंचमी विभक्ति करनी है, या अर्थात सैनिकः अश्वात पतति, अश्वेन के स्थान पर हम अश्वात कर देंगे। अगला प्रश्न है श्री गुरम नमः। गुरम द्वितीय विभक्ति इन्होंने कहा है और नमः के पद में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। तो चतुर्थी विभक्ति किस प्रकार से होगी, तो गुरु शब्द के स्थान पर गुरवे हम प्रयोग कर देंगे। और अंतिम है बालकः कंदुकस्य क्रीडति। तो क्रीडति जो कंदुक जो है वो किसी के द्वारा हो गए, इसलिए कंदुक शब्द में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा कंदुकेन क्रीडति, बालकः कंदुकेन क्रीडति। फिर है कथाक्रम संयोजन। तो कथाक्रम संयोजन आपके पाठ में सिर्फ एक ही है, ये तो इन्होंने अपने मन से बनाया हुआ है इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा, लेकिन कथाक्रम संयोजन जो है वह सिर्फ और सिर्फ एक ही है आपके पाठ में, इसलिए आप उसी को याद कीजिएगा, इनको याद आप ना ही करें तो अच्छा है। फिर इसके बाद में आता है देखिए 18 वाला प्रश्न कि अपठित गद्यांश में कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को चुन करके आपको संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। यह जो इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको इसके आधे प्रश्नों का आंसर अपने आप मिल जाएगा और दूसरी बार पढ़ेंगे तो पूरों का आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन जो पहला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ये इन दोनों में से होते नहीं है, सिर्फ 3 प्रश्नों को छोड़ के, इसलिए आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। जैसे पहला है कि अस्य गद्यांशस्य शीर्षकम किमस्ति। तो यह वाक्य, यह जो आपको संपूर्ण गद्यांश पढ़ना है और शीर्षक का मतलब होता है उसका पाठ का नाम या टॉपिक, हम क्या दे सकते हैं उसको। तो जैसे इसको हम पढ़ेंगे तो इसका जो टॉपिक निकलेगा वह सत्संगति निकलेगा। ये जो शब्द लिखा है सत्संगति, इसका टॉपिक होता है। और अंतिम है दुर्जनः शब्दस्य विलोम शब्दम किम। दुर्जन का विलोम शब्द क्या है, तो इस पाठ में देखिए दुर्जन का विलोम आया है सज्जनः। ये जो लिखा है सज्जनः यह दुर्जन शब्द का विलोम होता है। अंतिम प्रश्न है देखिए, इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है कि अधोलिखितेषु विषयेषु एकम विषयं स्वीकृत्य शतशब्देषु संस्कृत भाषायाः निबन्धं लिखत। ऑप्शन है संस्कृत भाषा या महत्वम अस्माकं देशा मम दिनचर्या विद्यार्थी जीवनम। 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए हुए हैं। तो आप 2 ही निबंध अच्छे से याद कर लीजिए, एक संस्कृत भाषा का, दूसरा कालिदास का निबंध भी ऑप्शन में आप इसको लेकर के चलिए। 2 ही निबंध आप अच्छे से याद कर लीजिए, तो आपके जो निबंध के 10 नंबर हैं वो कहीं नहीं जा सकते आपके। इस प्रकार से यदि आप पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे तो आपके 100 में से 100 नंबर आना तय है। इस प्रश्न पत्र को देखिए, इसके बाद हम आपको एक और प्रश्न पत्र बहुत जल्द ही उपलब्ध कराने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।